नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पेड़-पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यूँ तो हम लोग इंसानियत, मानवता और अपना पेट भरने, अपना जीवन की बात करते हैं, अपने सगे-संबंधियों की बात करते हैं, रिश्तों की, कम्युनिटी की बात करते हैं। उससे ऊपर आते हैं तो क्षेत्र की बात करते हैं, फिर देश की बात करते हैं और पूरा जो पृथ्वी है उसके एनवायरनमेंट उसकी बातें करते हैं। फिर गैलेक्सी में जाते हैं। पर यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी थिंकिंग स्व पे डिपेंडेंट होती है। हम अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो अपने अलावा जो अन्य जीव हैं, अन्य जंतु हैं, पेड़-पौधे हैं, उन पर भी उतना ध्यान दे पाते हैं। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। पेड़-पौधों में से एक पेड़ है पीपल, उस पे चर्चा करेंगे, उसका ऐतिहासिक महत्व देखेंगे और आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि ये पेड़ जो है पूरे नॉट ओनली भारत, ये पूरा का जो ये एशिया है, इस एशिया में विशेषकर जो दक्षिणी एशिया है, इसमें कितना प्रभावी रहा है। पूरा एंशिएंट कल्चर हमारे जो पूर्वज थे वो इस पेड़ को जानते थे, इसके पत्तों का इस्तेमाल करते थे। मैं पूरे डिटेल से सिलसिलेवार ढंग से आज आप लोगों को दिखाऊंगा। स्पेशल गेस्ट भी आएंगे आज और वो तकरीबन 7:45 तक आ जाने चाहिए। तब तक हम उसका पूरा बैकग्राउंड देख लेते हैं, इसका हिस्टोरिकल महत्व। अभी तो बहुत सारे लोगों को ये भी डराया गया भूत प्रेत से कि भूत प्रेत का अड्डा है, उस पर भी चर्चा होगी। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले हम इसका एक लीगल डिस्क्लेमर देख लेते हैं। हमारी जो भी प्रेजेंटेशन होती है, यहाँ पे जो स्ट्रीम होती है, जो डिबेट्स होते हैं, इन सब का उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना होता है। तो चले इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा स्तंभ था कि भारतीय इतिहास में पीपल का पेड़ और भूत प्रेत का अड्डा, क्योंकि इसको ऐसा प्रचारित भी कर दिया गया कि ये तो भूत प्रेत का अड्डा था। अब क्यों किया गया, इसके पीछे क्या राज था, वो हम आगे देखते जाएंगे। शुरुआत करते हैं अभी पिछले हम जो 2 सालों से 2.5 सालों से जो हमने कोविड की लहर देखी है। एक नाम सुनने में आया कि ऑक्सीजन लेवल की बड़ी कमी हो गई। एक ऑक्सीजन जो वर्ड है, पहली बार लोगों को ऐसा एहसास हुआ। अभी तक लोग एहसास भी नहीं कर रहे हैं। मिल गया, बात होती थी कि भाई पेड़ों की संख्या कम हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसी बातें होते चलती थी पूरे विश्व में, ग्लोबल लेवल पे। कोई बोलता था कि देखो कार्बन इमिशन कम करो, CO2 का इमिशन कम करो। तो इंदिरा गांधी भी गई थी। जब इंदिरा गांधी थी तो गई थी वहां, उन्होंने विदेश में गई थी। वहां पे जाकर उन्होंने अपने स्पीच में बोला कि भाई आप लोग जो है तो सारी चीजें बना रहे हो इमिशन कर करके, और सारा काम हम भी लोगों पर थोप देते हो कि भाई विकासशील देश तुम लोग प्रोग्रेस मत करो, तुम लोग कार्बन पर रोक लगाओ। आप लोग आज तक क्या करते आए? जब हमारी बारी है डेवलप करने की तो आप हम पर रोक लगाने की बात कर रहे हो। तो बहुत सी बातें चलती थी। थोड़ी पॉलिटिकल भी मैटर है, आज भी इस विवाद चलते रहता है एनवायरमेंट को लेकर। लेकिन किसी को भी ऑक्सीजन का उतना महत्व नहीं पता था। ये तो पता चल गया था कि हाँ, ऑक्सीजन शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन जैसे पिछले 2-2.5 सालों में कोविड ने जो हालत खराब किया पूरे मानव विश्व समुदाय का। पेड़ तो ऑक्सीजन दे रहे थे, ये तो सबको पता है, लेकिन इस वायरस ने जो घुस के ऑक्सीजन का बुरा हाल किया शरीर में, ऑक्सीजन लेवल की कमी, इतनी कमी कि आप जो पेड़ का तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, सिलेंडर से जबरदस्ती अंदर जो है ऑक्सीजन का लेवल पहुंचाया जा रहा और उसकी कमी हो गई। हम कभी चेते नहीं थे। रिसर्च बहुत सारे डिबेट्स होते रहे, हम कभी चेते नहीं। और अचानक से पिछले 2-2.5 साल में उसने पूरा एहसास दिला दिया कि ऑक्सीजन होती क्या है। अभी तक हम इसको सांस कहते थे कि सांस है, कुछ लोग कहते थे प्राणवायु है, लेकिन इस कोविड ने एहसास दिला दिया कि जो ये इतनी सारी गैस है, उसमें जो ऑक्सीजन जो वर्ड है ना, ऑक्सीजन वाली जो गैस है, उसका क्या महत्व है। तो यहाँ देख चुके हैं। अब एक दूसरा डेटा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये डेटा देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है, 2022 का डाटा है ये। हम लोग पहले से जानते थे कि हमारा देश बहुत सारे पोल्यूटेड, हमारे यहाँ सिटियां हैं, जो ग्लोबल इंडेक्स होता है पोल्यूशन का, उसमें बहुत वर्स्ट हम भारत को माना जाता है पोल्यूशन में। ये आंकड़ा हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है और देखिए इसे क्या कहता है। इसने 20 मोस्ट polluted city in the world with their AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 20 सिटी है। जरा काउंट कर लीजिए इसमें से कितने भारत की सिटी है, काउंट कर लीजिए। इसमें से आपको 14 भारत की सिटी मिलेगी। ये देखिए, 1 नंबर पे देख लीजिए भिवाड़ी इंडिया, 2 नंबर पे गाजियाबाद इंडिया, 3 नंबर पे
कॉटन चाइना, चौथे नंबर पर दिल्ली इंडिया, पांचवें पे ये देखिए जौनपुर, फिर पाकिस्तान आता है छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे नोएडा इंडिया। तो ये आप देखिए, फिर पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया, ये लाइन से इंडिया 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 पाकिस्तान इंडिया 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 चाइना इंडिया, 14 देश, टॉप 20 जो विश्व के वर्ल्ड के जो सबसे पॉल्यूटेड सिटीज हैं उनमें से 14 देश जो हैं भारत के हैं। हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे हमारे यहाँ कितने मंदिर हैं, कितने टेम्पल है, हमारे यहाँ कितने देवी देवता है। शर्म आती है 33 करोड़ कहने में, तो हम 33 कोटि कह के, 33 प्रकार के, अब एक प्रकार में कितने कितने करोड़ है वो अलग मैटर है। तो शर्म आती है कहने में कि हमारे यहाँ 33 करोड़ है, तो हम 33 कोटि कहलवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बात पे हमें कतई शर्म नहीं आती कि हम लोग विश्व के 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में से टॉप, मतलब उसमें से 14 है, आगे तो अभी बहुत सारे नाम आते जाएंगे। अच्छा, अब इसमें से हमारा ही पड़ोसी जो कभी भारत 1947 के पहले हमारे भाई लोग हुआ करते थे, पाकिस्तान, इनके भी 4 सिटी आ रही है टॉप 20 में। और उसके भी बगल में हमारे ही पड़ोसी हैं चाइना, इनकी भी 2 सिटी आ रही है। कुल मिला के हमारा दक्षिण एशिया टॉप 20 में इन्हीं सिटीज का नाम आ रहा है। और ये आया है कहाँ पे, 2022 का ये डेटा कर रहा है, वर्ल्ड का डेटा है ये। अब जरा सोचिए, ये वो क्षेत्र है जहाँ पे प्राचीन काल से पीपल के पेड़ ने क्या कहा था कि पीपल का पेड़ जो है, जब हम मोहनजोदाड़ो, सिंधु घाटी, इंडस वैली, वहां की सभ्यताएं देखते हैं, वहां से ये चीजें मिलती हैं, जहाँ पे हमें कहा जाता है कि ऑक्सीजन देने में विश्व में तो बहुत और भी बहुत सारे पेड़ हैं जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। ये फेक न्यूज है कि कोई कहता है कि पीपल का पेड़ ही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, ये भी फेक न्यूज है। कोई कहता है कि 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी अर्ध सच्चाई है, या एक्चुअल फैक्ट क्या है। लेकिन पीपल फिर भी सिग्निफिकेंट था उस क्षेत्र में जहां पेड़ पौधों को, जहां कहा गया कि लोग प्रकृति को मानते थे, प्रकृति से जुड़े हुए थे, इन क्षेत्रों में आज हम लोग वो हो गए हैं, दुनिया को दिखाते रहते हैं कि भाई हम तो प्रकृति पूजक लोग हैं, हमारे यहाँ तो पेड़ की पूजा होती है, हमारे यहाँ तो लोग जो है पेड़ को जल देते हैं। अरे जल देते हैं तो हम ऐसे इतने कैसे पॉल्यूटेड हो गए? जो जल नहीं दे रहा है, जो पेड़ों की पूजा नहीं कर रहा है, उसके यहाँ आप जाके देख लीजिए उसका इन्वायरमेंट कितना अच्छा है। उसके यहाँ जो है, आप कभी यहाँ रह लीजिए, गाजियाबाद हो, दिल्ली हो, नोएडा, जो एनसीआर का रीजन है, रह लीजिए वहां पे, न बीमार पड़ जाए हफ्ते में, ना आप तुरंत तुरंत बीमार पड़े तो आप ना वो हो जाएगा। हर व्यक्ति वहां पे, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है गले की बीमारी, इधर की बीमारी, उधर की बीमारी से परेशान है। भारत के सबसे जो इंटेलेक्चुअल कहे जाने वाले लोग, हमारी सेंटर है दिल्ली, टॉप 4 में आ रही है। सारे इंटेलेक्चुअल लोग वहां बैठे हुए, इंजीनियर बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं, आईआईटी है, ट्रिपल आईटी है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है वहां पे। इतने सारे विद्वानों के रहते, इतने सारे प्रकांड लोगों के रहते हुए, और पॉल्यूटेड सिटी में पूरा एनसीआर आ रहा है। देखिए नोएडा भी आ रहा है, गाजियाबाद भी आ रहा है, और दिल्ली भी आ रहा है। अब बताइए जरा। और ये वो लोग हैं जो धर्म और धार्मिक का दिन रात पोस्ट पे, ब्लॉग पे धर्म का ही प्रचार होता है, नास्तिकता का प्रचार होता नहीं, एथिज्म का, धार्मिक का ही प्रचार होता है। और उसके बावजूद भी ये सबसे पॉल्यूटेड सिटी बना हुआ है। तो इस पर बहुत सारी बातें हैं, ये हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखें आपकी जो पीपल ट्री है उसका हमारे भारत में, हमारे जो पुरातन जो हमारा एंशियंट कल्चर रहा है उसमें क्या स्थान रहा है। अब एक पूरे विश्व में एक आपको चित्र देखने को मिलता है। दोस्तों वीडियो को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारी पब्लिक जो है उनको आप ले सकते हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल महत्व है और हमें सबको जानना चाहिए। हम लोग कोई भी बच नहीं सकता पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, आप ऑक्सीजन ही सही से नहीं ले पाओगे, तो आपका ईश्वर तो ऐसे ही दम तोड़ देगा। जब आप घर से निकल के मंदिर, मस्जिद, चर्च तक पहुंचने लायक ही नहीं बचोगे, तो क्या खाक ईश्वर को पूजा पाठ करोगे? अरे आप क्या खाक पर का और आसमान में जाने की और मरने के बाद का सोचोगे? यहीं पे मर जाओगे, बाद की तो बात ही रह जाएगी। तो इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये एक आपको देखने में लग रहा होगा कि ये पीपल लीफ है, और इसकी आकृति ना कहा जाता है हार्ट, जो दिल होता है, इंसान का जो दिल होता है उससे मिलती जुलती है। देखिए आपने अक्सर हाँ सुना होगा, जो प्रेमी युगल होंगे इसी तरह की आकृति दिल की बनाते हैं, पीपल का पत्ता बनाते हैं। और एक तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रेम खिलता है, जो बच्चों में, जो तरुण अवस्था में होते हैं, किशोर होते हैं, जो प्रेम खिलता है, वो दिल की चित्र बनाते हैं, दिल की ये चीजें बनाते हैं।
और ऐसे पत्ते मार्केट में मिलते हैं। इन पत्तों में, इन दिलों में रहने वाला एक चित्र भी मिलता है जिसको बुद्धा कहा गया। आप समझ सकते हैं कि भारत में पीपल को बुद्ध से कितना लगाव लेकर दिखाया गया है, जोड़ा गया है। ये पूरा वैश्विक रूप से हर देशों में पाया जाता है। उनको माना गया है, पीपल से इनका जो कनेक्शन दिखाया गया है बुद्ध का, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस रहा है। आएंगे आगे कि बुद्धा से भी पहले जाएंगे कि बुद्धा ने पीपल को ही पीपल से कैसे जुड़े, क्या उससे पहले भी पीपल था, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम चर्चा करते जाएंगे। अब इनसे पहले चलते हैं, ये तो 2600 साल पहले हुए। और अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये आपने चित्र यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये चित्र जो है ये बोध गया का चित्र है। ये जो अभी आपने देखा कि एक पीपल का पत्ता था, उस पर बुद्ध बने हुए थे, और ये बोध गया का चित्र है। ये आपको एक टेम्पल दिख रहा होगा। ये टेम्पल जो है बोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल कहा जाता है, जिसमें बुद्ध, इसी टेम्पल को बाद में बनाया गया था। कर्निंगम महोदय ने इसकी खुदाई करवा के इसको आया था। इससे पहले इसको ढक ढुक के, मिट्टी उट्टी से ढक ढुक के वो कर दिया गया था। इसी के जस्ट पीछे यहीं पे ये जो आप देख रहे हैं बोधि ट्री है। एक्चुअल जो बोधि ट्री है, जो पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे कहा जाता है कि बुद्ध जो है बैठकर और अपना ध्यान करते थे, यानी कि विपश्यना करते थे, ये चीज बताई गई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा कि वैसे तो बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन बुद्ध जिस पेड़ के नीचे बैठे वो पीपल का पेड़ हुआ, और वो लगातार बैठते रहे। बहुत सारे पेड़ थे, आम का भी पेड़ है, और भी अच्छे अच्छे पेड़ भी तो हो सकते हैं। भारत में तो न जाने कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, लेकिन बुद्ध जो है वो पीपल के पेड़ के ही नीचे बैठे थे। तो कुछ तो कनेक्शन था बुद्ध का, या फिर उन्होंने किस आधार पर उसी पेड़ को ही बैठने का स्थान बनाया, ये चीजें थोड़ा सा आपको इसमें समझना होगा कि ऐसा क्यों था। उसके लिए आपको और पीछे बैकग्राउंड में जाना होगा। तो ये आप आगे फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ये पूरा जमीन से खुदाई हुआ है। तो ये जब आप वहां घूमने जाएंगे ना, तो ये पूरा ऐसा लगेगा कि आपको नीचे उतर के ये देखना पड़ रहा है, क्योंकि अब तो ये काफी नीचे हो गया ना, बहुत पुरानी जगह है ना, ये 2600 साल पहले की बात है। तो ये तो, और ये चीज बनाई गई है, बाद में बनाया गया है। गुप्त वंश के समय भी सम्राट अशोक ने पहले बनवाया था यहाँ पे। सम्राट अशोक के बाद से गुप्त वंश ने, फिर पाल वंश ने, सब बनाते रहे हैं। इनके पीछे जो पेड़ था, तो हीयान महायान की जो लड़ाई हुई थी, हीयान महायान में जो अपने को कट्टर महायानी जो बनने लगे थे, वो सब क्या करते थे कि हीयान कहता था कि नहीं, हम तो भैया पेड़ पेड़ वाले, हम पेड़ के नीचे बैठेंगे, हमको मूर्ति से नहीं मतलब है। और जो मूर्ति वाला था उसका क्या था कि भाई हम तो मूर्ति, बुद्ध के मूर्ति में है, वो है वो है, उनको देखकर हम वो कर सकते हैं। तो इस तरह की आइडियोलॉजी थी। इसका पूरा फायदा जो है, जो तीसरा कोई जो ज्वेलसी वाले थे वो उठाते थे। मैं बार बार कहता हूँ कि दो बिल्लियों की लड़ाई होती है तो बंदर फायदा उठाता है, तो तीसरा कोई आकर इन दोनों में कुछ करके और वो कर देता था, विद्वेष फैला देता था, जिसको आप क्या कहते हैं, दंगा होता है। आज भी आप दंगा देख लीजिए तो कोई आप देखेंगे कि कोई मुस्लिम जाके हिंदू के यहाँ कोई गलत काम नहीं करेगा, या कोई हिंदू जो है वो मुस्लिम के यहाँ जाकर कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन एक थर्ड पार्टी होगी जो दंगा करवानी चाहती होगी, वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, लेकिन होगा थर्ड पार्टी जो चाहता है कि दंगा हो, तो वो उसका फायदा उठाता है, उन दोनों में कुछ विभेद पैदा करेगा। यही चीज यहाँ पे भी हुआ था। आज भी आप यहाँ पे जाएंगे तो पीछे पेड़ मिलेगा, जहाँ पे आप देखेंगे बौद्ध भिक्षु, मैं दिखा देता हूँ पीछे। यहाँ पे आप देखें, ये पेड़ है, दो फोटो है। जो लेफ्ट साइड वाला है द बोधि ट्री इन महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स, बोध गया, बिहार, इंडिया। उसी जो टेम्पल है ना, उसके पीछे है ये पेड़। ये दूसरा व्यू आप देख रहे होंगे, ये साइड व्यू है। तो ये पेड़ है, इसको ऐसे रेलिंग से घेरा गया है, यहाँ बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। तो ये बौद्ध भिक्षु यहाँ पे बैठ के अपना विपश्यना करते हैं। और वो जो फ्रंट वाला था ना, जो अभी आपने देखा, ये इस टेम्पल, इसी के पीछे है ये। इस टेम्पल में लोग घुसेंगे तो वहां पे एक बुद्ध की मूर्ति होगी, उसके नीचे एक छोटा सा शिवलिंग टाइप का एक फ्लैट सा होगा, जहाँ 3-4 ब्राह्मण बैठा रहेगा, कहेगा कि नहीं नहीं, ये ना हमारे शिव का स्थान है, कब्जा किए हुए हैं अभी भी, जो कि सरकार के हाथ में है। तो अब बौद्धों के हाथ में होता तो बौद्ध तो कब का उनको रवाना कर चुके होते, लेकिन गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ने 2 ब्राह्मणों को भी अनुमति दे रखी है इस बोधि में, तुम भी बैठो। तो वो बेचारे वहां पे जबरदस्ती का शिवलिंग करते रहते हैं, और वहां पे बड़ी सी एक बुद्ध की मूर्ति होगी। तो
ये 2 चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो अल्टीमेटली मूर्तियाँ तो ख़ैर बाद में बनी, पीपल ही प्रमुख था, ये पीपल का पेड़ है। जब आप कभी वसंत में चले जाएँगे, तो इसके जो पत्ते होते हैं ना, उस पत्तों को आप देखेंगे ऐसा बिल्कुल आम जो तौर पे जो पत्ते होते हैं या इसी कैंपस में ही और भी बहुत सारे पीपल के पेड़ होंगे, उन पत्तों से आप तुलना करेंगे तो आप पाएँगे कि इसके पत्ते इतने ज़्यादा चिकने होते हैं, इतने बेहतर होते हैं, आप आश्चर्यचकित रह जाएँगे। बगल में जो पेड़ होगा उससे भी आप कंपेयर करेंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाएँगे, हैं? यार डिफरेंट क्यों है दोनों के पत्ते? इसमें इतना चिकना कोमल ये कैसे है? लोग पत्तों को उठा के ले जाते हैं क्योंकि लोगों का एक जुड़ा हुआ है, एक जुड़ाव है, ऐतिहासिक जुड़ाव है इसलिए। अब ये कोई चमत्कार नहीं है कि इसका पत्तल जो है पत्ता अलग होता है, उसका साइंटिफिक कारण है। साइंटिफिक कारण ये है कि इस पेड़ पर इतना ज़्यादा सरकार खर्च करती है, मतलब कोई व्यक्ति जो होगा ना मंत्री वगैरह उस पर इतना रिसर्च नहीं होता होगा जितना इस पेड़ पे होता है। इस पेड़ पे बाकायदे एक पूरी पैनल है जो इसको हर हफ्ते, महीने बेसिस पे इसकी सिरिंज से इसकी चेकिंग होते रहती है कि कितना इसमें कोई लीकेज तो नहीं हो रहा, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही और किस तरह का मटेरियल यहाँ पे कोई भी नॉर्मल वाटर वहाँ पे नहीं जाता है। उस पूरे क्षेत्र में, उस एरिया में आप जाएँगे तो सिर्फ डिस्टिल वाटर या जो ये वाटर होता है पैकेजिंग वाला जिसको शुद्ध आप कहते हैं आरओ वगैरह का, ये वाटर ही वहाँ पे लोग ले जाते हैं। कोई भी नॉर्मल वाटर या गंदा वाटर आपको वहाँ पे ले जाने की इजाज़त नहीं है। तो बहुत इसको रख-रखाव में रखा जाता है, लेकिन एक लोगों में और वो है, लोग सोचते हैं कि ये पेड़ शायद बुद्ध के समय का है, बुद्ध के समय का नहीं है ये पेड़। ये पेड़ है तकरीबन कर्निंघम महोदय के समय में जब उन्होंने खुदाई करवाया, तब पता चला कि अच्छा ये जगह तो बुद्ध यहीं पे करते थे, लेकिन इस पेड़ को तो बार-बार क्षति पहुँचाई गई थी, खत्म किया गया था क्योंकि भारत से तो बुद्ध का नामो-निशान खत्म कर देना था। बड़ा आश्चर्य लगता है जब कोई ये कहता है कि मुस्लिम आए और उन्होंने बौद्धों को खत्म कर दिया, बौद्ध मंदिरों को खत्म कर दिया, बुद्ध की सारी चीजें खत्म कर दी। लेकिन वहीं देखा जाता है कि ब्राह्मणों का तो सारा टेम्पल एज इट इज रहा। ब्राह्मण जिस पर कब्जा किए थे वो तो जजिया भी नहीं देते थे, वो तो आराम से मुगलों के साथ भी रह रहे थे, उनके मंत्री-वंत्री भी बन जाते थे, उनकी सारी चीजें बची रही। बौद्धों का फिर कैसे खत्म हुआ? बड़ा आश्चर्य लगता है कि भाई उसका वो अगर मूर्ति का विरोधी है तो कम से कम उसको बुद्ध मार्ग के थेरवाद से, जो थेरवाद था जिसमें मूर्ति है ही नहीं, वो तो ध्यान करते हैं। जैसे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं वैसे वो ध्यान करते हैं, वैसे तो नहीं है, बिल्कुल अलग है दोनों में। लेकिन कहने का मतलब मूर्ति पूजा तो नहीं है, तो इनसे फिर उनकी क्या दुश्मनी थी कि इनके पेड़ को कटवा देंगे, इनके विपश्यना स्थान को? ये समझ में नहीं आता। ये बहुत झूठी कहानी परोसी गई है कि मुस्लिम आके ये कर दिए, वो कर दिए। दरअसल अगर ऐसा किए होते तो ब्राह्मण उस टेम्पल के बीच में बैठ के शिवलिंग क्यों कर रहा होता? यहाँ पे हमारे शिवलिंग है, शिव जी हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत कुछ षड्यंत्र भी है। खैर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, तो कर्निघम महोदय ने फिर श्रीलंका में भेजे थे और श्रीलंका से सम्राट अशोक के जो उत्तराधिकारी थे महिंद और संघमित्ता, ये दोनों जब गए थे श्रीलंका तो पेड़ की टहनी ले गए थे बोधि ट्री की, यहीं से ओरिजिनल वाली की, और वही वहां रोपा गया था। उसकी जो चौथी पीढ़ी थी वो श्रीलंका में आज भी अवेलेबल थी। मतलब होता क्या है कि पेड़ तो अब इतना 2500 साल तो जिंदा नहीं रहेगा, वो उसकी कुछ उम्र होती है ना, 700-800 साल रहेगा। फिर क्या होता है कि यहीं से जो बौद्ध मार्ग में जो पुनर्जन्म वाली बात आई है ना, वो यहीं से आई है। पुनर्जन्म कहने का मतलब ये है कि एक पेड़ 700-800 साल रहा, फिर उसके जो पत्ते या उसकी टहनी जो है वो फिर एक दूसरा पेड़ का रूप ले लेगी और ओरिजिनल वाला खत्म हो जाएगा, तो उसी का अंश माना गया कि उसी पेड़ का जो है फिर से एक दूसरा पेड़ बन गया। फिर उसी का तो चौथी पीढ़ी थी। कुछ लोगों ने भावुकता में ये बात कही थी ताकि उस बोधि ट्री को बता सके कि उसी की पीढ़ी है। कुछ लोगों ने उसको कह दिया कि उसी बोधि ट्री का फिर से पुनर्जन्म हुआ है। और आपको पता है कि साइंटिफिक रूप से इतना पब्लिक सोचती नहीं है, लोग थोड़े से अंधविश्वासी होते हैं। कुछ लोगों ने उसी को पुनर्जन्म मान लिया और मानने लगे कि हाँ, जब कोई मरता है उसी के अंश से कुछ दूसरा जन्म लेता है, उसको हम पुनर्जन्म कहते हैं। ये भी बुद्ध मार्ग में कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन वो भी पुनर्जन्म नहीं है, वो पेड़ की बात है। तो उसी की चौथी पीढ़ी थी, उस चौथी पीढ़ी के टहनी को मंगवाया कर्निघम महोदय ने और उसको उठाकर यहाँ पे लगवाया। वो पेड़ आज भी यहाँ पे मिले। तो ये थी पूरी कहानी। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखें यहाँ पे लोग विपश्यना कर रहे हैं इस पेड़ के नीचे बैठ के बहुत सारे तो विदेशी आते हैं, बैठ जाते हैं वहां पे, कहते हैं बड़ी शांति मिल रही है। अब ये देखें, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अब मोहनजोदाड़ो हड़प्पा।
इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये तो था बुद्ध का एरा कि जिसमें आपने देखा कि पीपल का इतना सिग्निफिकेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुद्ध मार्ग में अचानक से कोई चमत्कार हुआ और पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए। दरअसल जो समण लोग थे, बुद्धा समण थे, तो जो समण लोग होते थे वो भारत के मूल निवासी होते थे। उनको जो है भारत का जो मूल कल्चर था उसको कैरी फॉरवर्ड करते थे। जो विदेशी होता है वो आता है तो यहाँ के कल्चर को नहीं फॉलो करता, वो अपना कुछ कल्चर लाता है। लेकिन समण लोग चूंकि मूल निवासी थे तो ये भारत के मूल कल्चर को ला रहे थे। भारत का मूल कल्चर क्या था? तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कला है, जैसे वहां पे ये घड़ा आप देख सकते हैं, इसकी डेटिंग कराई गई, थर्मोल्यूमिनेंस डेटिंग कराई गई और पता चला कि ये 4500 साल 5000 साल पुरानी हो सकती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे 3000 BC। एस्टिमेट आता है 4000 से 5000, लोग इसको 4500 साल मानते हैं, कुछ लोग भावपूर्वक सीधे 5000 मान लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इस पर पीपल का पेड़ बना हुआ है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग जो हैं पीपल को जानते थे, उसके पत्तों को बहुत अच्छा मानते थे और अपने घरों पे बनाते भी थे। आज भी घड़े बन रहे हैं, कुछ और चीज बनाई जा रही है, पीपल नहीं बनाया जा रहा है। पीपल का महत्व आप देखें कि बौद्धों ने बरकरार रखा, बौद्धों ने बरकरार रखा क्योंकि वो मानते थे कि उनके भी जो पूर्वज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे वो भी पीपल को अच्छा मानते थे। तो हमेशा उत्तराधिकारी उसको आगे फॉरवर्ड करता है। जैसे आदिवासी भाई हैं, उनको पता है कि उनके पूर्वज जो हैं जंगलों में रहते थे, जंगल की कुछ कुछ रीति रिवाज मानते थे, वो आज भी मानने का प्रयास करते हैं। अब तो खैर उनका भी ब्राह्मणीकरण बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत सी गलत हिस्ट्री भी उनको बताई जाने लगी है, लेकिन उत्तराधिकारी कुछ न कुछ कैरी करते थे। ये भी देखें इंडस वैली का, ये दोनों, ये सील मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। देखिए ये भी लिखा है 5000 years old seal from मोएन-जोदारो showing unicorn heads on either side of पीपल ट्री। ये आप देखिए, ये दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। पर देखें ये पर पीपल ट्री, यहाँ पीपल के जो वो है लीफ है वो लगे हुए हैं। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लोग पीपल का प्रयोग करते थे, घरों पर भी ये पीपल का। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अन्य जो पेड़ पौधे थे उनकी तुलना में पीपल का पेड़ जो है सबसे ज्यादा मायने रखता था। आप समझ सकते हैं कि आज भी बौद्ध मार्ग में पीपल क्यों मायने रख रहा है, या 2600 साल पहले बुद्ध जो है पीपल के पास ही क्यों बैठे, पीपल के साथ ही उनका कनेक्शन क्यों जुड़ा? क्योंकि वो पूर्वजों से पहले से पीपल चला आ रहा था। ये बात आपको समझनी होगी। शमन लोग भारत के मूल लोग हैं जो अपनी व्यवस्था को कैरी करते आ रहे हैं। विदेशी जो होता है ना उसको मूल कल्चर से यहाँ से नहीं लगा होता, वो अपना वहां का आएगा, वो कुछ डालेगा, यहाँ का कुछ एक्सेप्ट करेगा लेकिन बाहर का डाले। लेकिन आप देखें कि जब बुद्ध की अस्थियां जो मिली वहां पे स्वास्तिक मिला और वही स्वास्तिक इंडस वैली में भी मिला। कितना कनेक्शन है पूरी तरह से। जो वहां पे चीजें थी इंडस वैली में वो सारा कल्चर शमण लोग बौद्ध जैन हो रहे थे, कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। ये भी सील देख लीजिए, इसमें ये 4000 years old इंडस वैली सील डिस्कवर्ड। इसमें भी आप देखें जैसे ऊपर यहाँ धम्मचक्र की तरह बना हुआ है लेकिन 6 तीली है। आज के धम्मचक्र में 8 तीली होती है, इंडस वैली में 4 वाला स्वास्तिक और 6 वाला ये मिलता था। बुद्धा को धम्मचक्र पवर्तन कहा गया कि उन्होंने 8 दिए, 8 सील दिए, तो उसको 8 कहा गया। लोगों ने ऐसा जोड़ा है इसको, तो इसीलिए बुद्धा के समय से 8 तीलियों वाला ये मिलने लगा। और ये पीपल देखिए एज इट इज मिल रहा है यहाँ पे भी इंडस वैली। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये पीपल ट्री है यहाँ पे जो करेंटली यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब क्या किया गया है, इसका रूप बदल दिया गया। रूप इसका क्या बदला है कि अब लोग इसका पूजा पाठ करना शुरू कर दिए हैं, खूब पूजा चल रहा है। पेड़ है लगाओ, चुनरी उनरी लगा दो, ऐसे धागा वागा बांध दो, पूजा करो। नीचे एक पत्थर रख दो, पत्थर रख के पंडित जी बैठ जाएंगे, कराओ पूजा। भाई आप देखें कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पूजा का जिक्र नहीं मिला कि पीपल है उसको लोग बनाते थे, पवित्र मानते थे, सील पे बना दिए, इधर बना दिए, पूजा करने का तो जिक्र नहीं मिला कि लगा के उसकी पूजा कर रहे हैं। यहाँ पूजा चल रहा है, यानी कि कोई बंदे जो हैं इसका फायदा उठा के, मतलब 2 बिल्ली की लड़ाई है, अब बंदर फायदा उठा रहा है, तो यहाँ पे पूजा करवाया जा रहा है। और देखिए आगे, अब कुछ कहानी इन लोगों की सुन लीजिए। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करते हुए बहुत से लोग मिल जाएंगे। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन
ये अमर उजाला ने का मैंने कोट किया है, इसलिए किया है कि मीडिया पीपल के बारे में क्या बता रही है वो थोड़ा-सा सुन लीजिए। पीपल का है बहुत अधिक महत्व, जाने शनिवार के दिन क्यों होती है पूजा? शनिवार को पूजा कराई जाती है। अब ज़रा सुनिए क्या कहता है। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करते हुए बहुत से लोग मिल जाएँगे। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन भी पीपल के वृक्ष की पूजा करने वालों की कमी नहीं है। सुना आपने? पूर्णिमा और अमावस्या। और सुनिए, लोगों में ऐसा विश्वास है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने में पितृगण प्रसन्न होते हैं और शनि दोष के कुप्रभाव से मुक्ति मिलती है। सुन लीजिए, अभी तक आपने देखा कि इंडस वैली में, फिर बुद्धा में, और वहां पे तो ऐसा कुछ होता नहीं था। आज की डेट में देखिए क्या कहानी बोल रही है इससे रिलेटेड। और सुनिए, लोगों के इस विश्वास का कारण है कि शास्त्रों में इसे देव वृक्ष कहा गया है। अभी कौन से शास्त्र में कहा गया है देव वृक्ष? मतलब जिसके सबूत मिल रहे हैं उसमें तो कहीं ऐसा दिख नहीं रहा है कि देव वृक्ष है, ये है वो है। सिग्निफिकेंस है, लेकिन पूजा करने वाला जो है उसकी, अच्छा देखें एक चीज और थोड़ा सा समझिएगा, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा वो हक में जाएगा समर संस्कृति के, पाली प्राकृत संस्कृति के, और जो लिखावट मतलब कागज पे जो लिखा हुआ मिलेगा वो सारा ब्राह्मणों का कपोल। अब ये क्या कह रहा है, क्या इसने कहा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं दिया कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है? क्या कह रहा है ये? शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र किसने लिखा? किसने लिखा? कागज पर गपुड़ किसने लिखा? तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। और देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने तो पीपल के वृक्ष को स्वयं अपना ही स्वरूप बताया है। श्री कृष्ण ने कहा है, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणा, अर्थात समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, अश्वत्थ पूजी त्वयत पूज्यता सर्वदेवता, अर्थात पीपल की पूजा करने से एक साथ सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। तो ये सारी बातें जो है न्यूज़पेपर में दिखाई जाती है। ये देखिए, स्कंद पुराण में कहा गया है कि पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, केशव शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों के सभी देवताओं के साथ अच्युत भगवान निवास करते हैं। व्रतराज नामक ग्रंथ में बताया जाता है कि प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाकर 3 बार परिक्रमा करने से आर्थिक समस्या एवं भाग्य में आने वाली बाधा दूर होती है। तो ये देखें, पीपल के साथ बहुत सारी कहानियां बना दी गई, लेकिन केवल जो महत्व था वो चीज खत्म कर दिया गया। ईश्वर से, देवी देवताओं से जोड़ दिया गया। और फिर कुछ लोगों ने और देखे, नित्य पीपल की पूजा एवं दर्शन करने से आयु और समृद्धि बढ़ती है। जो स्त्री नियमित पीपल की पूजा करती है उसका सौभाग्य बढ़ता है। सुना है आप? सौभाग्य बढ़ता है। और कहा जा रहा है कि शनिवार के दिन अगर अमावस्या तिथि हो तब सरसों तेल का दीपक जलाकर काहे तिल से पीपल वृक्ष की पूजा करे और 7 बार परिक्रमा करे तो शनि दोष के कारण प्राप्त होने वाले कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे दुकान खोल दी गई कि किसी को कोई दुख हो रहा है तो उसके साथ जो है कुछ अंधविश्वास जोड़ दिया गया, ये कर दो वो कर दो। पीपल का महत्व किसी और कारण से था, कुछ और कारण से था, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने इसको पूजा पाठ से, अंधविश्वास से, कर्मकांड से जोड़कर इसके नाम पर कमाई शुरू कर दी। ठीक है ना? होता है ना, जब किसी को हो कि कोई बीमारी, वहां पे बहती हाथ में कोई बहती गंगा में हाथ धो लेना। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने धर्म पीपल के नाम पर खोल लिया। यहाँ पे दिलीप अग्निहोत्री जी का सुपर स्टिकर आया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप जी। तो ये कहानियां जो है आती हैं। फिर ये वैज्ञानिक महत्व ही बताया जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं और आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले जो है हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, तब तक मैं जो है थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ गेस्ट का। जो आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर धर्मेंद्र जी। तो डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने अपना पूरा जीवन जो है भारत में, ये उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने पेड़ पौधों को लगाने में, और कोई भी वेशभूषा का हो, कोई भी जाति संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसको उसके लिए इन्होंने पेड़ पौधों का महत्व जो है उसमें उसको बताया। वहां पे जा जाकर इन्होंने पेड़ लगवाए हैं। चाहे मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, या स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, तरह तरह के संस्थान हो, इन्होंने पूरा जीवन अपना डेडिकेटेड कर दिया पेड़ पौधों की महत्ता लोगों को समझाने में। तो चले इनसे हम डायरेक्ट बातें करते हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आपका आ रहा है, लेकिन डॉक्टर धर्मेंद्र जी, मैं आपका जी स्वागत है रेस्क्यू पर। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके मन में ऐसे ख्याल कहाँ से, मैं सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपने कैसे जो पेड़ पौधे हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करना शुरू किया। आपके मन में ऐसा क्यों ख्याल आया? मैं अक्सर हाँ आपके पोस्ट देखता हूँ जहाँ पे आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं और वहां पे जाकर पेड़ लगवाते हैं, बकायदे लोगों से उस पर अलग अलग काम करते हैं।
तो आपके मन में ये ख्याल कब से आया और कैसे आया? इसके बारे में आप थोड़ी-सी हमें जानकारी दीजिए। जी। सभी को हार्दिक नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, पीपल नीम तुलसी अभियान के संस्थापक। पिछले 1991 से मैं पीपल नीम तुलसी अभियान के माध्यम से या फिर और पेड़ पौधों के प्रति लोगों में एक जन जागरण अभियान चला रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आपके मन में पीपल ही कैसे आया। इसके पीछे एक कहानी है। मैं होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान के केंद्र में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सोशल प्रिवेंटिव ऑफ मेडिसिन। मतलब कि हम बिना मेडिसिन के सोशल प्रिवेंटिव कैसे ले सकते हैं। उसी दरमियान में मैंने सोचा कि पर्यावरण पर चलो कुछ काम किया जाए। तो मैं अपने पैतृक गांव अरवल को चुना, क्योंकि शहर में लोग मिलते नहीं है, वहां आसानी से नौजवान हमें मिल गए। मैं उन लोगों के बीच में इस तरह का एक मीटिंग करके लोगों को एक अवेयरनेस करने का काम किया। तब उन्होंने कहा, तमाम युवाओं ने कहा कि आप जो है से पौधा लाइए, हम लोग लगाना शुरू करेंगे। अब उस समय मैं अपने छात्र था, छात्र को ऐसे ही आपको परेशानी होती है। मुझे लगा कि हम कहाँ किस फेरा में हम पड़ गए। अभी तो पौधा लाने लोग बोल रहा है तो इसमें 1000-2000 रुपये का खर्चा आएगा। एक मन में द्वंद हुआ कि चलो हटाओ, ये सब बंद करो। फिर आए कि नहीं, अगर गांव में अगर घूमना होगा तो फिर हमको पौधा तो लाके देना ही होगा। इसी उधेड़ बुन में मन में रंग बिरंग का सवाल चल रहा था। इसी दरमियान हमने सवेरे उठकर अपने हमारा पुराना जो मकान है अभी वो पैतृक गांव अरवल, मैं मुंह धोते हुए सोच रहा था करना क्या है। कभी मन किया कि पौधा लाना है, कभी कहा कि छोड़ो ये सब झंझट में कहाँ पड़ गए, अभी पौधा कहाँ से लाओगे। आज से 30 वर्ष पूर्व की बात। एक पीपल नजर आया, फिर मैं पूरे मकान में खोजा तो। अच्छा, आपकी साउंड थोड़ी चली गई है। जी जी, डॉक्टर साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आपकी साउंड चली गई है, साउंड आपकी नहीं आ रही है। तो अब आवाज आ रही है। हाँ, तो उसी दरमियान में मैं लोगों से कहा क्या हूँ, फिर उसमें से 2 नौजवान को मैं बुलाया और पीपल निकालना शुरू किया। तब से मैं यह दिमाग में आया कि मैं किसी भी गांव में अगर जाऊंगा और अगर पौधारोपण के बारे में लोगों को बताऊंगा तो आसानी से मैं उस गांव में पौधा को तब से मैं 1991 से पीपल पकड़ लिया। फिर पीपल पर कई लोगों से बात किया, फिर पीपल को मैंने खुद अध्ययन किया है और नींद भी मेरे जहन में था। फिर बाद में उसमें तुलसी जोड़ दिया तो पीपल नीम तुलसी अभियान हो गया। मुख्य रूप से मेरा फोकस इन्हीं 3 पौधा पर आता। हेलो जी, हाँ, जी जी। तो डॉक्टर साहब, आपने जो अभी बताया कि आप 1991 से इस कार्य में जुड़े हुए हैं और आपने लोगों में इतनी सारी जागरूकता पैदा की। आप बचपन से जो आपका पैतृक गांव था वहीं से आपने शुरुआत की थी, तो ये काफी अच्छी बात है। मैं आपसे आगे ये जानना चाहता हूँ कि पीपल का जो पेड़ है वो अक्सर धार्मिकता से, धर्म से लोग जोड़कर देखते हैं, और इसमें क्या जो एथिस्ट लोग हैं, जो अपने को नास्तिक कहते हैं, वास्तविक कहते हैं, तो क्या उनके लिए भी पीपल जरूरी है? जो पीपल का पेड़ है। जी, डॉक्टर साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिससे बार बार ये कट जा रहे हैं। तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि तो ये जो हैं ये लोग, ये 2 तरह का गेम खेले हैं पीपल के साथ। एक तो पहले बुध से चूंकि रिलेटेड था, तो पहले तो बुध को खत्म करना था, और पीपल पर लोगों की श्रद्धा इसलिए थी क्योंकि बुध पर लोगों की श्रद्धा थी और पूरा भारत बौद्धमय था। तो अब यहाँ पे 2 गेम खेलना था। पहला कि बुध को खत्म करना है तो पीपल को खत्म करो, तो भूत प्रेत डाला गया कि भाई पेड़ पे तो भूत प्रेत होते हैं, कौन से पेड़ पे? पीपल पे जइयो मत, खूब फैलाया गया। इस तरह की भी बातें हैं। तो जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अगला प्रश्न है, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, हाँ, सुन पा रहे प्रश्न है। ओके, मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि पीपल पेड़ जो है, आजकल देखा जा रहा है कि लोग खूब पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक जो वजह है वो पीपल के साथ जोड़कर देखी जाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत में तो अब नास्तिकों की भी संख्या है, रेशनल्स की भी संख्या है,
तो क्या पीपल जो है नास्तिकों के लिए भी जरूरी है पीपल का पेड़ लगाना, या वास्तविक जो है उनको भी चाहिए कि वो पीपल का देखिए, पेड़ लगाएं? जी। पीपल पीपल पेड़ एक ऑक्सीजन बैंक है, ऑक्सीजन का भंडार है, पक्षियों का एफसीआई गोदाम है, पक्षियों का परसों गृह है। और इस सामाजिक परिवेश में, सामाजिक संरचना में मानव से लेकर सभी जीव जंतुओं का यह पीपल अपने आप में समाहित करता है। पीपल पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, पीपल से प्राण वायु की मात्रा ज्यादा बढ़ती है। इसमें तमाम धर्मों के मैं पूछना चाहता हूं कि पहले प्राण है या पहले धर्म है? प्राण है तब कोई किसी धर्म अंतरम संस्था में जा सकता है, मंदिर में जाइए, चर्च में जाइए, गुरुद्वारा में जाइए या फिर मस्जिद में जाइए। प्राण सही रहेगा तब तो हम किसी धर्म की बात करेंगे। तो सभी धर्मों में पीपल का महत्व है। अगर लोग पढ़ेंगे तो सभी जगह है, सभी धर्मों में प्राण का महत्व है। बिना प्राण के तो हम एक चल नहीं सकते। और आज जो हम प्राण ले रहे हैं, अशुद्ध ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं भैया? हम तमाम ज्ञानी लोग अशुद्ध प्राण वायु ले रहे हैं, और यह फेफड़ा हमसे बार बार पूछ रहा है कि हमको शुद्ध वायु कब मिलेगा। इसका जवाब कौन देंगे और किस धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो फेफड़ा जो सवाल कर रहा है बार बार कि हमको शुद्ध प्राण वायु कब मिलेगा, ये किस धर्म ग्रंथ में जवाब मिलेगा? इसलिए किसी धर्म के प्रति नहीं है, अंधविश्वास में लोगों को जोड़ा गया है। हमारे पूर्वज, किसी भी गांव में आप जाइए, पुराना पीपल लगा हुआ है, तो हमारे पूर्वज लगाए थे तब तो आज पीपल है। और आज लोगों को पीपल लगाने का ये तो उसको कहते हैं अंधविश्वास से है, इसको भूत रहता है, इसको प्रेत रहता है। सब कुछ बात नहीं है। बीच में कुछ तथाकथित लोगों को दिग्भ्रमित कर करके पीपल के प्रति अंधविश्वास फैलाए हुए। लेकिन सबसे पहले हमको प्राणवायु धर्म को निभाना होगा। आज कोरोना काल में यह बता दिया कि इसी प्राण के चलते कितनों का प्राण गया। आज जो स्थिति है वर्तमान में या पूर्व में जो स्थिति थी, कितने लोग पीपल पेड़ के नीचे भाग रहे थे कोरोना काल में। उस समय कहां गया धर्म? कई अस्पतालों में पीपल पेड़ के नीचे सो रहे थे। एक फोटो तो आया कि पीपले को कुर्सी बना के ऊपर ही आराम कर रहे थे राजस्थान में, आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में। इसलिए सबसे पहले जो भी लोग इस माध्यम से जो भी देख रहे हैं, हमें प्राण वायु की चर्चा घर घर में करनी होगी और इस फेफड़ा को जवाब देना होगा कि हम शुद्ध प्राण वायु कैसे दे पाएंगे। आज हम अपने फेफड़ा को शुद्ध प्राण वायु नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर जो आने वाली पीढ़ी है उसके पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर का, जिस तरह से आज स्कूल बस्ता लगा हुआ है, पानी का बोतल टंगा हुआ है, अब एक और मार्केटिंग चल रहा है कई लोगों का, अब एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी पीठ पर लाद के चलना होगा अगली पीढ़ी को। जी जी। अच्छा, ये जो पीपल का आपका जो अभियान है, जिस तरह से आपने पीपल पेड़ के लिए काम किया है, तो भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, यहाँ पे इस्लाम के भी लोग रहते हैं। तो अगर उनको ऐसा पता चलेगा कि यार पीपल को तो आजकल जो ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग पूजा पाठ करते हैं, बौद्ध मार्ग में इसका महत्व है, तो क्या वो लोग इस पीपल को एक्सेप्ट कर लेंगे पीपल लगाना? क्या उन्हें धार्मिक रूप से कहीं विरोध को नहीं करेंगे? जी। इसको धार्मिक रूप में नहीं लेना है। आज से 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध लुम्बिनी से चले और उन्हें उस सिद्ध हुआ 2500 वर्ष पूर्व कि पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। इसे किसी धर्म के लोग हैं, पीपल को बौद्धिक वृक्ष कहा जाता है, वह वातावरण में बौद्धिकता है। इसलिए पीपल किसी धर्म के प्रति नहीं है। पहले हर एक गांव के स्तर पर जो भी ग्राम सभाएं होती थी पीपल पेड़ के नीचे होती थी। तो क्या उस गांव में सभी धर्मों के लोग रहते थे? मुस्लिम भी है, चर्च भी है। आज भी गांव में कोई भी चौपाल होता है, कोई भी मीटिंग होता है, कोई भी सभा होता है, तो पीपल पेड़ के नीचे ही पूर्वज में होता था और आज भी होता है। आज भी किसी गांव में आप चले जाइए तो 10 नौजवान पीपले पेड़ के नीचे इस धूप में बैठा हुआ है। तो धर्म कहां है? पीपल के साथ, पीपल वृक्ष किसी धर्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा हुआ है तो प्राण धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और प्राण धर्म सभी
धर्मों में महान है प्राण धर्म, और सभी धर्मों को लोगों को प्राण धर्म के संवेदनशील बनना होगा, और अपने अपने धर्मों में पीपल जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल देता है, इसलिए धर्म से ही बना हुआ नहीं है, अंधविश्वास से बना हुआ नहीं है। सभी लोगों को पीपल के प्रति संवेदना होगा, तभी आने वाला पीढ़ी सूरज। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। आप ईयरफोन निकाल दीजिए डॉक्टर साहब, ईयरफोन निकाल दीजिए। हाँ हाँ, ऐसे बोलिए, ऐसे ठीक आ रहा है जी। हाँ, थोड़ा सा हैंग हो गया है आपका, उसको देखे कहीं पॉज तो नहीं हो गया यहाँ पे। अच्छा, प्रयाग सिंह जी का यहाँ सुपर चैट आया हुआ है, नहीं सुपर स्टिकर आया हुआ है प्रयाग सिंह जी का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रयाग सिंह जी। हाँ डॉक्टर साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? या तो आप ईयरफोन लगा ही लीजिए या फिर मोबाइल से भी आप निकाल दीजिए। चलें, ये जब तक आते हैं तब तक जो है मैं कुछ प्रोसीजर आगे बढ़ाता हूँ। तो अब यहाँ पे बात आती है कि कुछ लोग जो हैं वो ऐसा प्रचारित किए हैं कि हमारे यहाँ जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, ये खूब प्रचारित किया गया है। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज, आपका बैकग्राउंड कुछ और आ रहा है। तो ये देखें, 24 घंटे वाली जो बात है ना कि 24 घंटे ऑक्सीजन, जब आप खोलेंगे डिफरेंट वेबसाइट्स खोलेंगे तो आपको तो पता ही है पूरे गूगल पे इन लोगों का कब्जा हो चुका है। पूरे गूगल पे इनका प्रोपेगेंडा है, वो भी बताएंगे 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। कई सारी वेबसाइट्स जो है, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे पेपर जो है उठा के दिखाने लगेंगे कि नहीं नहीं, सिर्फ पीपल ही नहीं, 5 और भी पेड़ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि इसमें सच्चाई पूरी नहीं है। अगर डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात की हम माने तो उन्होंने तो पूरा एक चैप्टर ही लिखा है इस पे, और उस चैप्टर पे उन्होंने क्या लिखा है थोड़ा सा मैं पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ने वाली बात हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं और हमारे ग्रंथों में भी ऐसा कहा गया है। हाँ जी जी, आप आ गए? ओके, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अपना ब्लूटूथ ऑफ कर दीजिए, जो ब्लूटूथ है ना, ब्लूटूथ मोबाइल का, उसको बंद कर दीजिए। शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं, उधर से आवाज तो आ रही है लेकिन उन्होंने अपना ईयरफोन का लीड लगाए रखा है, इस कारण से आवाज इधर नहीं आ रही है। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, चलें, शायद वो टेक्निकली वो न होने के कारण भी थोड़ी सी दिक्कत तो होती है बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ टेक्निकली। तो ये इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है, ये सब सुनी सुनाई व झूठी बातें हैं। मेरी इन लोगों से प्रार्थना है कि यह बताने की कृपा करें कि इन ऋषियों मुनियों व ग्रंथों ने ऑक्सीजन के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है। मुझे तो किसी प्राचीन ग्रंथ में, किसी प्राचीन शब्दकोश में ऑक्सीजन के लिए कोई शब्द नहीं मिला। ये लोग यह भी बताते हैं कि बताने की कृपा करें कि 1774 ईस्वी में जेवी प्रिस्टले द्वारा इसे खोज निकालने से पहले हमारे किसी आदरणीय ऋषि मुनि या ग्रंथ को ऑक्सीजन का नाम, स्वरूप, गुण आदि पता था? नहीं पता था, नहीं जानते थे, नाम ही नहीं जानते थे ऑक्सीजन का। ये तो साइंस ने बताया ना। तो कई तो इस मामले में आगे बढ़कर गुण ज्ञान बांटते हुए कहते हैं कि पीपल से रविवार को कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसीलिए उस दिन हम पीपल को जल नहीं चढ़ाते और उसकी छाया तक से दूर रहते हैं। साइंस वाले यह सब नहीं समझ सकते, यही तो हमारे धर्म और हमारी संस्कृति की महानता है। तो कुछ लोग ऐसा बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आता है। तो ऐसे ऐसे अंधविश्वास जो हैं, ये बाबा लोग, पहले इन्होंने भूत प्रेत का डर दिखाया, जब देखा कि यार पब्लिक तब भी तो नहीं मान रही, क्योंकि पीपल जो है, ये सारा गेम खेला गया ना क्योंकि बुद्ध का जुड़ाव था पीपल से। और मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि बुद्ध का जिन जिन चीजों से जुड़ाव है उसके शब्द के अर्थ बदल दिए गए हैं, उसकी चीजें बदल दी गई ताकि उस चीज को खो दिया जाए। अब जब इन लोगों को पता चल गया कि पब्लिक नहीं खो रही है, इससे तो धंधा भी चल सकता है, तो उन्होंने अब उसको पूजा पाठ के नाम पर पीपल को शामिल कर लिया। अच्छा, यहाँ पे तारिका छत्रिया लिखती हैं, शर भगवान को कभी दिखा नहीं पर लोगों को बहुत भूत कैसे दिख जाता है। लोगों को भूत क्या होता है? अंधेरा होता है। भूत जो है वो अंधेरा होता है ना, भूत अंधेरा होता है। अंधेरे में आप अचानक से रात में उठिए और घोर अंधेरा हो और अचानक से आंख खोलिए, आपको ऐसा लगेगा आप ही की इमेज आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रही है अंधेरे में, वही तो भूत है। आगे से कंप्यूटर लेके आओ, जहां आप डरेंगे वहीं पे भूत आ जाएगा। तो ये चीज जो है ना, ये समझने की जरूरत है। तो ये चीज है। आगे अब डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात लिखते हैं, वृक्ष अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा तैयार करते हैं। इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरे रंग का एक पदार्थ होता है।
जिसकी खोज वैज्ञानिकों ने 1880 ईस्वी में की थी। एक बात और जान जाइए दोस्तों कि इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है उसमें पेड़ पौधों को इट कहा जाता है, क्योंकि वो लोग जानते भी नहीं थे कि पेड़ पौधों में जीव होता है। वो लोग नहीं जानते थे इस बात को कि पेड़ पौधों में जीव, तो वो लोग इट जो है वहां पे निर्जीव चीजों के लिए संबोधित किया जाता है। आज भी वो लोग पेड़ पौधों को ईट ही कहते हैं। तो ये चीज जो है ना हमें समझना पड़ेगा। तो अब इसके बाद से ये आगे लिखते हैं कि इस प्रक्रिया में फालतू बनी ऑक्सीजन हवा में चली जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। सूर्य के प्रकाश से यह हरा पदार्थ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और शक्कर में बदल देता है। ये हम लोगों को पढ़ाया जाता था, ये तो 6, 7 में 5 क्लास में पढ़ाई जाती है चीजें। इस प्रक्रिया में फालतू बनी ऑक्सीजन हवा में चली जाती है, क्योंकि यह वृक्ष के किसी काम की नहीं होती। शक्कर वृक्ष के लिए उपयोगी व अनावश्यक होती है, क्योंकि वह उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है, अतः वह उसे व्यर्थ नहीं जाने देता। जाहिर है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश के अभाव में संभव नहीं। सूरज निकलने से पहले और उसके अस्त होने के बाद के 12-14 घंटों में कोई भी वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से नहीं गुजर सकता, जब तक कि क्लोरोफिल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। तब तक पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और शक्कर में नहीं बदलते। तो यहाँ पे ये अपनी बात रखते हैं कि रात में जो है ये सूर्य की जो सनलाइट होती है उसमें खाना बनाने की प्रक्रिया जो है वो पाया गया है। और आगे ये लिखते हैं कि आजकल कुछ कथावाचकों ने ऑक्सीजन के लिए प्राणवायु शब्द गढ़ा है, जो काम चलाऊ भर है, क्योंकि ऑक्सीजन केवल सांस लेने के काम ही नहीं आती, बल्कि इसके बिना पानी और आग का अस्तित्व भी असंभव है। बिल्कुल सही है। पानी H2O ऑक्सीजन उसमें भी तो है ना। पानी के बनने और आग के जलने के लिए आग भी जलती है, बिना ऑक्सीजन के बिना नहीं जल सकती। हाँ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। ओके ओके ओके। आपकी आवाज मेरे ख्याल से इधर से आवाज आपको नहीं सुनाई पड़ रही थी, ये एक गड़बड़ी हो गई थी। तो ठीक है। मेरा आपसे अगला प्रश्न है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पीपल का इतना ऐतिहासिक महत्व है, हम लोग के परंपरागत लोग जुड़े हुए हैं इससे, इतना धार्मिक से लेकर हर ऐतिहासिक महत्व रहा है, फिर भी लोगों ने इसको बताया कि यहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं। ऐसा क्यों किया गया? इसका क्या कारण हो सकता है? क्यों डराया गया? पीपल से क्यों दूर किया गया हम लोग? ये देखिए, पूर्व में भी मैं ये बात कह चुका हूँ कि अगर भूत प्रेत होता तो हर एक गांव में 5-10 बहुत पुराने पुराने पीपल आपको मिलेंगे, जो 100-200 वर्ष का। ऐसे पीपल का वायु 500 वर्ष तक है एक पीपल। और ऐसे तो बोध गया में तो 25 वर्ष से वह 25 यहाँ गौतम का ज्ञान हुआ। अगर भूत ही रहता तो फिर गौतम बुद्ध को भूत क्यों नहीं पकड़ा? और जितने भी अगर पीपल पर भूत रहता तो गौतम बुद्ध को भी 2-4 पटकनिया भूत जरूर दे देता। और जहां तक जैसे महावीर है या और जितने ऋषि मुनि है, महावीर को जो है बरगद के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बरगद के नीचे बैठे। इस तरह से कई ऐसे पेड़ है, साल है, बरगद है, नीम है, कई ऐसे पेड़ हैं जहां ऋषियों को नाम से अलग अलग पेड़ है कि उसी पेड़ के नीचे बैठते थे। यह बीच में कुछ कथा कथित लोग दिग्भ्रमित करके पीपल के प्रति अंधविश्वास फैला करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। अब राजस्थान के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि वहां पीपल और शालिग्राम से शादी कराते हैं। मैं एक गांव में गया पीपल लेके, वहां लोग बोले हम पीपल नहीं लगाएंगे। हमने कहा क्यों भैया? तो पीपल की शादी कराने कहते हैं। हम के लिए किससे शादी कराते हैं? तो शालिग्राम से। हमने कहा शालिग्राम कौन है? तो भगवान है। अरे सारे वेद में लिखा हुआ है, आपने अभी दिखा भी रहा था कि पीपल पर सभी देवताओं का वास है और शालिग्राम भी पुरुष है। कि पुरुष से पुरुष की शादी किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? मैं वहां के लोगों से कहा कि आप पूछिए पंडित जी से कि पुरुष शालिग्राम और पीपल पर सभी देवताओं है, तो पुरुष से पुरुष की शादी किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? अरे पीपल को शादी कराना है तो नीम से कराइए। नीम पर सभी देवियों का वास है और पीपल पर सभी देवताओं का वास। तो नीम को पीपल से शादी कराइए ना, तब तो सभी देवताओं को सभी देवियों के साथ शादी होगा। इस तरह का एक अंधविश्वास फैलाया गया लोगों के बीच में, और जो वही बात चली आ रही है। लेकिन हम तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, इसके प्रति नए सिरे से
पीपल के प्रति एक संवेदनशील को जागृत करना होगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हर एक 500 मीटर पर एक पीपल लगे। इसको ऑक्सीजन भंडार भी कहिए। पीपल को बौद्धिक वृक्ष भी कहा जाता है, बोधिसत्व से भी नामा जाता है कि वहाँ बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। जो मन में नकारात्मक भाव होता है वह पीपल के नजदीक जाने से सकारात्मक भाव में उत्पन्न करता है, क्योंकि पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। और हमारे शरीर में ऑक्सीजन जब ज्यादा जाता है तो समझिए कि एक शुद्ध वायु जाता है, शुद्ध प्राण वायु जाता है। जैसे ही शुद्ध सात्विक भोजन हम लोग करते हैं, आवाज आवाज इस आपकी तरह से चली यह गई। बात फैलाई गई है, लेकिन हम तमाम पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन बातों से लोगों के बीच में एक जन जागरण चलाना होगा और प्राण वायु के प्रति हर एक घर से आवाज उठनी चाहिए कि हमको शुद्ध प्राण वायु चाहिए। उसके लिए हम तमाम लोगों को लगना होगा। अब हम बिसरीली पानी पीते हैं, भोजन शुद्ध खा रहे हैं, कपड़ा स्वच्छ पहन रहे हैं, लेकिन छन छन जो प्राण वायु ले रहे हैं वो अशुद्ध क्यों ले रहे हैं? ये तो फेफड़ा हमसे बार बार पूछ रहा है ना। इसलिए इस फेफड़ा को जवाब तभी मिलेगा जबकि हर एक हाथ से हर एक 500 मीटर पर एक वृक्ष लगे। अभी वातावरण से बौद्धिकता गायब हो, इसलिए वातावरण को जब तक बौद्धिक नहीं बना पाइएगा तब तक तमाम मानव बौद्धिक नहीं हो पाएंगे और सही चीज को समझ नहीं पाएंगे। जो रिमोट उड़ता है उसी के पीछे एक बार और रिमोट उड़ा था कि गणेश जी दूध पी रहे, सब आदमी चले पूरा बाल्टी से दूध पिलाने। ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास के पीछे हम लोग को नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि पढ़े लिखे भी अंधविश्वास के पीछे जा रहे हैं। इसलिए उन लोगों से मेरा विशेष करके आग्रह अनुरोध होगा। बुद्ध ने कहा था कि आपे दीपक, अपना दीपक खुद जलाइए और किसी चीज को आप जानिए तब मानिए। किसी के कहे पर मत जाइए कि भूत है, प्रेत है। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हमको ये ऑक्सीजन बैंक कहिए, प्राण वायु के भंडार हेतु हमको पीपल लगाना चाहिए अंधविश्वास से। जी, तो साथियों हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को इत्तला दिला दूं कि अगर आप लोगों का भी कोई प्रश्न है, आप चाहते हैं कि डॉक्टर धर्मेंद्र जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं पीपल से संबंधित, तो आप लोग चैट बॉक्स में रख सकते हैं। उसको मैं हाईलाइटेड कर दूंगा ताकि आपका जवाब मैं इन्हीं से दिलवा सकूं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न है कि आपने पूरे भारत में घूम घूम कर पीपल के पेड़ लगवाने पर काम किया है। कहीं कोई ऐसी जगह भी आप लोगों को कुछ ऐसे भी लोग मिले, बहुसंख्यक लोग, जो पीपल के पेड़ लगाने से बचते रहें या डरते हैं कि नहीं हम नहीं लगाएंगे, और अगर ऐसा वो करते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन दिए होंगे, या ऐसा कहीं भी देखने को ही नहीं मिला? डॉक्टर साहब क्या आप हमें सुन पाए हैं? मेरा प्रश्न, मेरे ख्याल से नेटवर्क की प्रॉब्लम है जिस कारण से ये फिर से हैंग है। डॉक्टर साहब क्या आप हमें सुन पाए हैं? अच्छा वो क्रॉस हो गया है, चले गए हैं। हाँ खैर, नेटवर्क इशू तो है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। भारत में तो नेटवर्क का कुछ पूछना नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो ऑक्सीजन का नाम कहीं भी किसी ब्राह्मणिकल ग्रंथ में नहीं मिलता, जानते तक नहीं है। आज मॉडर्न साइंस को देखकर ये लोग प्राण वायु कहना अब दो शब्द को जोड़कर बनाया गया है, प्राण और वायु, क्योंकि इसका अपना नाम नहीं है। प्राण नाम जानते हैं, प्राण चली जाए, प्राण के साथ वायु जोड़ दिए हैं। अरे भैया सब, जब वायु ही नहीं जा रही है, प्राण चला जाता है, तो वो कितना मूर्ख व्यक्ति है जो कहता है कि शरीर में आत्मा होती है। कितना बड़ा मूर्ख है, सोचने की जरूरत है दोस्तों। कहता है कि वो शरीर से क्या चीज है जो चली जाती है तो सांस बंद हो जाती है। अरे भैया तुम सांस ही बंद कर तो देखो अपने आप ही चला जाता है कि नहीं चला जाता है। तो ऑक्सीजन, इसमें आत्मा का कहाँ से रोल होगा? तो ये नाम भी इन्होंने गजब रखा है, प्राणवायु। यह कहना गलत ना होगा कि जो लोग ऋषियों मुनियों के नाम पर अपनी अवैज्ञानिक व मनगढ़ंत बातों का प्रचार करते हैं वे किसी भी तरह उनका सम्मान नहीं बढ़ाते, बल्कि उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह ही लगवाते हैं। आगे ये कहते हैं, यह कहना कि पीपल रविवार को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है इसीलिए उस दिन उसे पानी नहीं चढ़ाते, बिल्कुल बचकानी और झूठी बात है। किसी भी हिंदू ग्रंथ में ऐसा न तो कहा गया है, न ही किसी ऋषि मुनि या ग्रंथ ने कार्बन डाइऑक्साइड शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि यह शब्द तो उन्हें ज्ञात ही नहीं था। दूसरे, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ के पत्ते छोड़ा करते हैं जो जमीन से 10-12 फुट की ऊंचाई पर होते हैं। पेड़ की जड़ में बैठे व्यक्ति का न तो उस द्वारा छोड़ी ऑक्सीजन भला कर सकती है और न ही कार्बन डाइऑक्साइड उसका कुछ बुरा कर सकती है। तीसरा, वृक्षों के लिए हर दिन एक जैसा है, उनके लिए कोई साप्ताहिक छुट्टी नहीं होती। बहुत ही हास्यास्पद बात है। जब भी सूर्य का प्रकाश पीपल के पत्तों पर पड़ेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होगी। तो ये चीजें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सूरज जी ने लिखा है, डॉक्टर साहब को जय भीम। जी जय भीम।
और वो आते हैं तो जोड़ा जाएगा, नहीं तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कोई ये लड़का है अनूप सिंह, ये बार बार लिख रहा है लिंक दे, क्या लिखा है LIAK, ये लिंक भी नहीं है, लियाक दे। अरे भाई आपको चाहिए, अगर आप लिंक की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है ना। लिंक का स्पेलिंग LINK होता है, ए नहीं होता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो डिबेट के लिए आते हैं ना, जो लोग आते हैं डिबेट के लिए, तो थोड़ा सा वो एजुकेटेड बैकग्राउंड से आए तो थोड़ी आसानी होगी। ऐसा ना हो कि आपको भी कुछ ना आता हो, आके यहाँ पे समय खराब करें। तो आपको मैं आने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप जहाँ से ज्ञान लिए हैं, वो जहाँ से ज्ञान लिया है, वो जहाँ से ज्ञान लिया है, जो आप में से सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हो, उसको लेकर आए। क्योंकि वही जब यहाँ पे आके अपनी बात कहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। अभी क्या होगा कि आप यहाँ से जाएंगे, फिर दूसरा कोई आपको बताएगा कि अरे मुझे क्यों नहीं ले चले, वो तुम जवाब नहीं दे पाए, मैं दे देता। फिर वो आएगा, वो फिर तीसरा कहेगा उससे, तो उससे बेहतर है कि आपका जो सबसे ज्यादा ज्ञानी हो उसी को लेकर आया करें, उसी को पकड़ कर लाया करें, ताकि सब लोग, आप लोगों का भी संदेह एक ही झटके में दूर हो जाए। तो ये देख रहे हैं कि किस किस तरह के जो हैं ये कथावाचक लोग पीपल के नाम पर खेती कर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब आए थे, इन्होंने न कहीं पे जाति की बात की है, न कहीं धर्म की बात की, न किसी का, इन्होंने पूरा अपना जिंदगी डेडिकेट कर दिया पीपल के पेड़ को लगवाने में। हर जगह मैंने देखा है इनकी पोस्ट को, ये हर जगह सभी, चाहे रिलीजियस हो, धार्मिक हो, नॉन रिलीजियस हो, एथिस्ट हो, कहीं भी पहुंच जाते हैं, पेड़ लगवा कर ही आते हैं। और कोई भी धार्मिक नहीं, इसकी पूजा पाठ नहीं, बस तुम लगा लो। और इनका ये मानना है कि आज हम लोग जो पीपल देखते हैं, वो भी हमारे कुछ पीढ़ी के लोग थे, वो जानते थे कि पीपल का पेड़ होना चाहिए। आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे जरूर खोज लेंगे इसका महत्व, हमें लगा कर जाना है। हमें ये नहीं कहना है कि भैया यहाँ पे कोई बुद्ध बैठे थे इसीलिए लगाना है, या ये बहुत ऑक्सीजन देती है, पूजा पाठ इसलिए लगाना है। बस बेटा तुम लगा लो, लगाना चाहिए, ये कहता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको कैरी फॉरवर्ड। तो आगे ये लिखते हैं, ऐसा ही हो नहीं सकता कि सूर्य के प्रकाश से संपन्न हो रही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप रविवार को ऑक्सीजन न बने और पीपल का पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए छोड़ने लगे कि आज रविवार है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि पीपल पूजा के कारण पौराणिक है, न कि वैज्ञानिक। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस को पीपल पूजा से किसी भी तरह जोड़ना तर्कहीन और मनगढ़ंत बात है। किसी भी ऋषि मुनि या प्राचीन ग्रंथ ने पल पूजा के साथ किसी भी गैस का नाम न जोड़ा है और न कभी जोड़ सकते थे की स्थिति में ही थे, क्योंकि उक्त गैसों की खोजें 17वीं 18वीं शताब्दी में हुई और ऋषि मुनि का काल शताब्दियों सहस्राब्दियों पूर्व बीत चुका था। नहीं, ऋषि मुनि तो कभी थे ही नहीं ना,